मजेदार। अभी की पेशकश में बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण की। जी हां, दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में फिजाओं में जहर घुल चुका है। वायु प्रदूषण की मार से बच्चों को, बुजुर्गों को खासा नुकसान भी हो रहा है। बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दे रहे हैं। अस्थमा वाले मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह से बादलों में धुंध मंडरा रहा है। वहीं देश की धड़कन कहे जाने वाले शहर यानी कि दिल्ली का हाल पूरी तरह से बुरा है। धुंध से गाड़ियों को दिन में लाइट जलानी पड़ रही है। अक्षरधाम मंदिर धुंध से पूरी तरह से ढक चुका है। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण की स्थिति अधिक खराब हो चुकी है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी रिपोर्टर से करेंगे बात, लेकिन इससे पहले देखिए गाजियाबाद से संवाददाता अनिल चौधरी की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो है सड़कों पर घनी धुंध सी छाई हुई है, क्योंकि पॉल्यूशन से लोग परेशान थे। अब कहीं ना कहीं कोहरे ने भी दस्तक दी है। विजुअलिटी कम है, दूर दूर तक आप देखेंगे तो हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। जो आसपास की जो NH9 की जो सड़क है उसके पास जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी वो सब आज ढक गई हैं। कहीं ना कहीं पोल्यूशन के साथ साथ कोहरे की मार अब आम जनता गाजियाबाद की झेल रही है। कहीं ना कहीं मानो कि आम जनता की ज़िंदगी पर ब्रेक सा लग गया हो। आप देखेंगे किस तरीके से नेशनल हाईवे पर जितने भी वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं वो वाहन स्वामी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है क्योंकि विजुअलिटी आज कम दिखाई दे रही है सड़कों पर। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पोल्यूशन, वहीं कोहरे की जो चादर है वो भी सड़कों पर दिखाई देने लगी है। ऐसे में वहीं मौसम विभाग का भी कहना है अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो कोहरा भी सड़कों पर देखा जाएगा। और साथ ही टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस फिलहाल का गाजियाबाद का दर्ज किया गया है। और ऐसे में एयर की क्वालिटी की अगर बात करें तो कई इलाकों में थोड़ी राहत ज़रूर कह सकते हैं, पर जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, चाहे लोनी की बात करें तो 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़िलहाल का दर्ज किया गया है। और वहीं 338 वसुंधरा इलाके का दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो पोल्यूशन के साथ साथ जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर सामने आ रहा है। अब देखना यही होगा आखिरकार लोगों को इस कोहरे और पोल्यूशन से कब तक राहत मिल पाएगी, या आम जनता इस दम घोंटू हवा में ऐसे ही सांस लेने को मजबूर रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। तो पॉल्यूशन की तस्वीरें ये आप लगातार देख रहे हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर भी ये दो तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद की आप देख पा रहे हैं। दिल्ली की स्थिति आप देखिए जहां धुंध चारों तरफ है। इंडिया गेट की भी तस्वीर सामने आ रही है, अक्षरधाम से भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पॉल्यूशन के कारण स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। इधर गाजियाबाद में भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और इन तस्वीरों को देख करके एक चीज हमें समझना होगा कि ये जो तस्वीरें देख करके आपको लग रही होगी कि ये ठंड का कोहरा है, तो ऐसा नहीं है। ये है पॉल्यूशन का चादर। पॉल्यूशन की वजह से चारों तरफ ये धुंध है और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है। परेशानी आंखों में जलन होने की, परेशानी खांसी होने की, सांस से संबंधित दिक्कतें भी हो रही हैं। और इसीलिए डॉक्टर बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जो सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए आप लोग निकलते हैं उसे निकलना अब छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे आप सेहत के लिए अच्छा मान करके बाहर निकल रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपना बचाव करें, सतर्क रहे, सावधान रहे और सबसे बड़ी बात जागरूक रहे, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। और आज के दिन देखिए, क्योंकि आज के दिन पॉल्यूशन और भी ज्यादा यहाँ पर उफान पर है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदूषण की मार से सिस्टम कहीं ना कहीं लाचार जरूर नजर आ रहा है। जहां दिल्ली सरकार हो या फिर अन्य प्रदेश की सरकार हो, उनके द्वारा यही कहना है, प्रशासन के द्वारा यही कहना है कि पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रदूषण की जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी इस प्रदूषण की मार से किस प्रकार से बचते नजर आएंगे यहाँ पर लोग और यहाँ पर सरकार किस तरह से तस्वीरें साफ। पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे की भी एनसीआर में हुई शुरुआत। आज दिल्ली समेत एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है और
जिस तरीके से जो है गाजियाबाद का एक्वाई लेवल बढ़ा हुआ है। जनपद गाजियाबाद में अगर हम लोनी की बात करें तो 372 एक्वाई लोनी का है और ये जो है प्रदूषण की चादर यहाँ पहले से ही देखने को मिलती थी और आज कोहरे ने भी शुरुआत कर दी है। पूरे जो है दिल्ली समेत एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे ने भी जो है रफ्तार धीमी कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे ये जो है अभी कोहरा छाया हुआ है और कोहरे ने जो रफ्तार है लोगों के जो आने जाने की, जो सड़क पे चलने की स्पीड है, उसको कहीं ना कहीं मंदा जरूर किया है। क्योंकि कोहरे में सब लोग अभी भी 8 बजे तक लाइटें जला के चल रहे हैं और कोहरे की घनी चादर के कारण जो है आज पॉल्यूशन और कोहरा दोनों एक साथ यहाँ पे देखे जा सकते हैं। क्योंकि पॉल्यूशन का जो एक्यूआई लेवल है वो 372 है और इसके साथ ही कोहरा भी आज रात से एनसीआर में जो है शुरुआत कर दी है कोहरे ने। और पूरी तरीके से कोहरा जो है अभी आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल जो है मेरे पीछे जो चल रहे हैं वो सब लोग बहुत धीमी स्पीड में चल रहे हैं, लाइटें जला के चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोहरा जो है आज रात से ही यहाँ शुरुआत कर दी है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। तो सावधान रहिए, क्योंकि गैस के चैम्बर में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर तब्दील हो चुका है, जहां गैस पूरी तरीके से चारों तरफ धुंध ही धुंध है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब इसका असर उत्तरी मैदानी इलाकों पर भी दिखने लगा है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, आज सुबह से ही कोहरा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। जीरो विजिबिलिटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ग्रेटर नोएडा का कमर्शियल बेल्ट इलाका है जो कि परी चौक के नजदीक है और यहाँ पर सुबह जो धुंध के अलावा जो कोहरा है वो आप साफ देख सकते हैं। विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिसकी वजह से जो ग्रेटर नोएडा का सामने तस्वीर है, ये जो आप सामने देखेंगे, गोल चक्कर के बाद अगला गोल चक्कर परी चौक का आता है, जहां पर 0 पॉइंट है और तमाम हाईवे इसी से ही कनेक्ट है। सबसे ज्यादा असर कोहरे का यहीं पर ही देखने को मिला है। सुबह से लगातार वाहन जो है वो धीमी गति से चल रहे हैं। इसके साथ ही जो फॉग लैंप है उसको जलाकर लोग निकल रहे हैं। बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ही मौसम विभाग की चेतावनी थी। और देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप देखिए फॉग लाइट जलाकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कोहरा है उसने अपना असर दिखाना शुरू किया है। इसके साथ ही जो ठंड है वो बढ़ गई है, चूंकि मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि 15 नवंबर से सर्दी आएगी, लेकिन उससे पहले ही ठंड ने उत्तरी मैदानी इलाकों में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही जो वायु प्रदूषण हो रहा था, वायु प्रदूषण में नमी की वजह से अब वो और फैलेगा। इससे डॉक्टर ने भी लोगों को सचेत रहने की, सावधानी बरतने की सलाह दी है। लेकिन इसके साथ ही जो कोहरा है उसने अपना असर दिखाना ग्रेटर नोएडा में शुरू कर दिया। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग ने लगातार लोगों को पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए टोल टैक्स के प्लाजा पर और तमाम हाईवे पर लोगों से धीमी गति से गाड़ी चलाने की अपील की है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हो। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। एक तरफ जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को पोल्यूशन से निजात नहीं मिल रहा, तो दूसरी तरफ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। यानी कि अब जनपद गौतम बुद्ध नगर के लोगों को डबल अटैक झेलना पड़ेगा। जहां आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 290 यानी कि सेक्टर 62 का इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और दूसरी तरफ अब कोहरा है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। तस्वीरें मेरे पीछे देखिए, ये नोएडा की तस्वीर है और आप देखेंगे किस तरीके से रोड की जो तस्वीर आपको दिखेगा, किस तरीके से धुंधलापन, यानी कि एक तरफ स्मोक की मोटी चादर तो दूसरी तरफ जो कोहरा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सुबह की तस्वीर है नोएडा और ग्रेटर नोएडा और आसपास के तमाम इलाकों की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। एक तरीके से नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ जो ठंड है उसने भी दस्तक दे दी है। जो तापमान है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है और तस्वीर आपको देखने में समझ आ जाएगा किस तरीके से। एक तरफ तो पॉल्यूशन की मार तो नोएडा एनसीआर के लोग देख ही रहे थे, मगर अब जो कोहरा है वो अब आपको दिखाई देगा। और सोचिए, देर रात से ही लगातार जो नोएडा एनसीआर का इलाका है वहाँ इस तरह की तस्वीर सामने आ रही थी, यानी कि जो कोहरा है वो अचानक सड़कों पे दिखाई देने लग गया और कहीं ना कहीं जो सड़कों पे निकलने वाले लोग थे अब वो अपनी गाड़ियों की जो फॉग लाइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, देखिए हर कोई आपको जो गाड़ी है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कोहरा बहुत है। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप देखेंगे
तो कहीं ना कहीं वहाँ कोहरे का असर ज़्यादा दिखाई देगा और ऐसे में आपको थोड़ी अपनी गाड़ी की रफ्तार भी कम करनी होगी। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आसपास के तमाम इलाकों में, चाहे हम नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, हर जगह जो कोहरा है उसका असर तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है उसका भी अटैक लोगों के एक तरीके से कह सकते हैं स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही। तो प्रदूषण के इस दौर में अक्सर आप सभी सुन रहे होंगे कि AQI 300 के पार पहुंच गया है तो कभी 400 के पार पहुंच गया। आखिरकार ये AQI है क्या? अब वो हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जहांगीरपुरी में AQI लेवल क्या क्या है, कहां कहां पर, वो भी हम देख लेते हैं। जहांगीरपुरी में 381 AQI यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं नॉर्थ कैंपस दिल्ली में 377 AQI, ये भी बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। पंजाबी बाग दिल्ली में 371 AQI, बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। तो वहीं रोहिणी दिल्ली 370 AQI, ये भी बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो AQI लेवल कहां पर क्या चल रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंडका में यानी कि दिल्ली में 362 है AQI, बहुत खराब श्रेणी में। मंदिर मार्ग पर 343 है AQI, इसकी भी श्रेणी बहुत खराब में आती है। तो इधर वजीरपुर में भी 373 है और इसका भी AQI जो है वो खराब श्रेणी में ही आता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट C3 355, यहाँ पर 356 इसका AQI है। अशोक विहार में 365 AQI है जो कि बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। द्वारिका सेक्टर 8 303 AQI, ये भी बहुत खराब श्रेणी में। अभी तक देखिए जितने भी देखने को मिल रहे हैं उन तमाम जगहों पर AQI बहुत खराब श्रेणी में ही है। NSIT द्वारिका 346 AQI, बेहद खराब श्रेणी ये भी माना जाता है। तो ये AQI की तस्वीरें आपने देखी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है इसको नापने के लिए हम जिस डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं वो AQI है। और AQI में जो ये नापा जाता है कि आखिरकार कितना आपका यहाँ आपके शहर का जो पॉल्यूशन लेवल है उसके हिसाब से तय किया जाता है कि इसे हम अच्छा माने, इसे हम बहुत अच्छा माने, खराब माने या फिर बहुत ज़्यादा खराब। और यहाँ पर एकदम रिजिड स्थिति भी बनती नजर आती है जब AQI 400 के पार पहुंच जाता है। इस बार हमने देखा कि दिल्ली में बहुत बार ऐसी स्थिति बनकर के सामने आई जब दिल्ली NCR का AQI 400 भी पहुंचता नजर आया, 400 के पार की भी स्थिति बनती नजर आई। और आज AQI लोधी रोड का देखिए 299 है जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। 300 के बाद से ही यहाँ पर बहुत खराब श्रेणी शुरू हो जाते हैं और जब 400 पहुंच जाता है तो स्थितियां बेहद खराब में शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरी स्थितियां आप देख रहे हैं। AQI लेवल जो है ड्यू की अगर बात कर ली जाए 284 और 284 खराब श्रेणी में ही आता है। कहीं पर भी, हालांकि यहाँ पर देखिए बुरारी क्रॉसिंग की AQI जो है वो उपलब्ध अभी नहीं हो पाई है। तो कहीं पर भी स्थिति इस तरह से बनती नजर नहीं आ रही है जहाँ ये कहा जा सकता है कि किसी भी जगह का AQI थोड़ी सी सही स्थिति में हो, क्योंकि हर एक जगह की AQI की स्थिति काफी ज्यादा खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है। सरीफोर्ट की बात कर ली जाए तो 343 AQI जो कि बेहद खराब माना जाता है। श्री औरबिंदो मार्ग की बात कर ली जाए तो 249 जो कि खराब श्रेणी में आता है। RK पुरम 350 AQI बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। अब हालांकि क्या कुछ स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, संतोष गाजियाबाद से हमारे साथ हैं और अकरम हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल आप ही के पास आएंगे। गाजियाबाद की क्या स्थिति है आज की प्रदूषण को लेकर? जो स्थिति देश की राजधानी की है वही स्थिति जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनकी बनी हुई है। हालांकि गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन का स्तर थोड़ा कम हुआ है, पर जैसे कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोही का है, वहाँ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। और वहीं वसुंधरा इलाके की बात करें तो वसुंधरा इलाके की भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। एयर की जो क्वालिटी है, जो आबो हवा है, इनहेल करने लायक नहीं बची है। और वहीं तस्वीरें हम आज तो आपको दिखाएंगे। एक तरफ कोहरा और पोल्यूशन की जो चादर है वो आज सड़कों पर देखी गई है। आप देखेंगे किस तरीके की तस्वीरें आज धुंध की जो है आज सड़कों पर देखी जा रही है। NH9 को कनेक्ट करने वाली ये सड़क है और पास में ही दूसरी एरिया है कविनगर का। आप देखेंगे कितनी धुंध की जो है चारों तरफ आपको दिखाई देगी। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बिल्कुल आज ढक गई है। तो आप कह सकते हैं जो पोल्यूशन की जो चादर थी उसके साथ आज कोहरे की जो चादर है वो भी आज सड़कों पर कहीं ना कहीं देखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में कल बर्फबारी हुई है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो है जो टेम्परेचर है
उसमें भी डाउन पॉइंट आया है, क्योंकि आज जो है 19 डिग्री सेल्सियस फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सर्दी का जो एहसास है, सर्दी की जो शुरुआत है, वो अब कह सकते हैं कि सर्दी की शुरुआत भी हो रही है। वहीं कोहरे से ये शुरुआत हुई है, तो देखेंगे किस तरीके से जो वाहन स्वामी जो हैं, जितने भी वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं, एक तो उनकी रफ्तार आज धीमी पड़ गई है, साथ ही हेडलाइट का उपयोग लोग लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है या ट्रैफिक पुलिस है, उनकी तरफ से एडवाइजरी भी आज जारी कर दी गई है, क्योंकि आज सड़कों पर घना कोहरा ठीक देखा है। गया था। इसके चलते ये कहा गया है कि यदि आप सड़क पर निकल रहे हैं तो पहले तो वाहन की जो गति है वो धीमी रखिए, और साथ ही हेडलाइट का उपयोग जरूर बिल्कुल करिएगा, अनिल, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बेसिक चीजों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस पूरी तरीके से जो प्रदूषण की धुंध नजर आ रही है, उससे हादसे का भी शिकार लोग हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक्टिव होकर के ही काम करना। ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी अकरम हमारे साथ बने हुए हैं। अकरम, ग्रेटर नोएडा में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है धुंध को लेकर? देखिए, अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह यहाँ ग्रेटर नोएडा में अलग अलग इलाकों में जो AQI लेवल था उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, क्योंकि जो कोहरा है उसने दस्तक दी थी। लेकिन इसी के साथ ही धुंध और कोहरे का लगातार असर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन जो धुंध की और कोहरे की चादर है वो अभी भी पूरी तरह से फैली हुई है। हवा जो है वो धीमी गति से चल रही है, जिसकी वजह से जो कोहरा है वो लगातार अभी दोपहर तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही धुंध भी है, इससे आंखों में जलन हो रही है। वहीं जो ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए तमाम हाईवे हैं वहां पर आज सुबह जब ये कोहरा देखने को मिला तो धुंध की वजह से रफ्तार बेहद कम थी। लोग फॉग लाइट जलाकर और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए जो टोल टैक्स हैं, जो हाईवे हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस और लगातार टोल प्लाजा के लोगों को सावधान कर रहे थे कि किसी भी हादसे को रोकने के लिए धीमी गति से चलाएं, क्योंकि आज किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोहरा इस तरह से छाएगा। क्योंकि लगातार मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि 15 नवंबर के बाद जो दिल्ली NCR है उसमें ठंड बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले ही पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आज ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली NCR में ये कोहरे का असर देखने को मिला है। लोगों पर डबल अटैक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अभी तक जो सांस के और उसके मरीज थे उसको ये फॉग जो था, जो धुंध थी, वो परेशान कर रही थी। लेकिन अब इस तरह से जो कोहरा अब सड़कों पे है तो उसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे वो अपने दफ्तर जाने वाले लोग हों, उनको बेहद धीमी गति से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से देरी भी हो रही है और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए, अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जरिए बताया गया है कि आज से 16 नवंबर तक पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी होगी, जिसका असर बिल्कुल। और देखिए, हम लगातार समस्याओं का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, इसकी भी बात हो रही है। लेकिन हालांकि प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है, अब इस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल। हम आज आप बात करें अगर प्रशासन की, तो लगातार कोहरे को लेकर NCR में हाहाकार मचा हुआ था, और आज जो है डबल मार झेलनी पड़ रही है NCR के जो निवासी हैं, क्योंकि कोहरा और ये पॉल्यूशन एक साथ दोनों की चादर जो है देखी जा सकती है। रात 12 बजे से ही जो है ये कोहरा पड़ना शुरू हो गया था, और अभी सुबह में जब जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, मैं कई पार्क के सामने से जब मैंने कवरेज करने का प्रयास किया तो वहां 10% लोग भी आज मुझे दिखाई नहीं दिए। और प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो कोई भी व्यवस्था जो है नहीं देखी जा रही है। प्रशासन की जो है घोर लापरवाही है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है लोनी का, और बिल्कुल यहाँ जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। लोग सुबह से ही दिल्ली जाना जो है प्रारंभ कर देते हैं, परंतु जो है प्रशासन की यहाँ पे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ना जब कभी सड़कों पे जल छिड़काव होता है ताकि जो AQI लेवल है उसको कम किया जा सके। लगातार पूरे अगर जनपद की बात करें तो लोनी का AQI समय हमेशा बेहद खतरनाक स्थिति में रहता है। अभी भी आज भी जो AQI लेवल है लोनी का, जहां मैं टोनिका सिटी में हूँ, ये 372 जो है अभी भी दिखा रहा है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति में है। परंतु प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है रोकथाम की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बिल्कुल। और अकरम, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? क्या पानी का छिड़काव या फिर अन्य स्थिति जिससे कि प्रदूषण पर थोड़ा सा भी कंट्रोल किया जा सके, किसी कोई भी तस्वीरें नजर आ रही है ग्रेटर नोएडा से?
देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे आलोचना के बाद जिला प्रशासन और प्राधिकरण ने जरूर कागजों पे ये दावा किया था कि हम लगातार जो पानी है उसका छिड़काव करेंगे, टैंकर भी लगाएंगे, एंटी स्मोक गन भी लगाई जा रही है और वो काम कर रही है। लेकिन हमने अलग अलग सेक्टरों का जायजा लिया, लगातार देखते हैं, सुबह जब स्टोरी करते हैं तो कहीं भी हमें इस तरीके की जो प्रशासन के और प्राधिकरण के दावे थे वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आते हैं। और देखिए, एक खास बात ये भी की जा सकती है कि जिस तरह से अभी तक जो धूल के कण और जो बहुत सारा धुंध था उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही ये हवा तापमान गिरेगा और उसके साथ ही ये धुंध और भी बढ़ेगी, जिससे कि लोगों को सीधा सीधा सेहत पर डायरेक्ट अटैक होगा, इसमें बच्चे हों बुजुर्ग हों, क्योंकि जो हवा में नमी के कण हैं वो फैलेंगे और उससे ये धुंध बेहद बढ़ेगी। और जिस तरह से हवाएं हैं वो दिशा और गति अभी विपरीत दिशा में चल रही है, 2 से लेकर 6-7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि अभी कम है। अगर ऐसे तेजी से हवा चले तो शायद ये धुंध कम हो, लेकिन मैं सुबह से ही देख रहा हूँ लगातार आंखों में जलन है, क्योंकि सुबह लग रहा था कि कोहरा ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ जो धुंध है, एयर पॉल्यूशन की जो क्वालिटी खराब हो रही है उसका असर भी अभी देखने को मिल रहा है। लगातार जो प्राधिकरण दावे कर रहा था वो कहीं नहीं धरातल पर नजर आ रहे हैं और लगातार बिल्डर की साइट्स भी काम कर रही हैं, ग्रेप 2 के नियम भी लगे हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी जो प्राधिकरण के दावे हैं वो नहीं होते। 1-2 दिन सोशल मीडिया पर आलोचना होती है, कुछ चालान किए जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद स्थिति वहीं लौट आती है जहां से चल रही थी। ठीक है। तो प्रशासन कुल पूरी मिलाकर तरह से समझा जा सकता है प्रदूषण की मार है, लेकिन सिस्टम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है प्रदूषण की रोकथाम के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो प्रदूषण की मार है और अपना ख्याल आपको खुद रखने की जरूरत होगी, क्योंकि उम्मीद जिससे की जा रही है यहाँ पर हालांकि उतनी व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे समय पर बहुत जरूरी है कि अपना खास ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का भी खास ख्याल रखें और मास्क जरूर लगाकर चलें ताकि इस प्रदूषण से बचा जा सके। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। अरे ऋषि,